हेलो एवरीवन। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रभास की, जो कि अभी के टाइम पर इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार में से एक है, उनकी मैं पहली मूवी देखूंगा। और क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि उनकी पहली पिक्चर कौन सी थी, तो मैं गया गूगल पर, उनके विकिपीडिया पेज पर और उनकी फिल्मोग्राफी वाले सेक्शन में, और वहां जाकर पता लगा कि प्रभास ने अपने पूरे करियर में अब तक सिर्फ 27 मूवीज में काम किया हुआ है। और उनकी पहली पिक्चर जिसमें कि उन्होंने मूवीज में डेब्यू किया था वो 2002 में आई थी, जिसका नाम था ईश्वर। देन आई सर्च कि मैं इसको कहाँ देख सकता हूँ हिंदी में, तो ये मेरे को यूट्यूब पर ही मिल गई, गोल्ड माइल्स के चैनल पर। एंड गेस व्हाट कि इसको हिंदी में क्या नाम दिया होगा? हमला द वॉर। ओरिजिनल लैंग्वेज में मूवी का नाम है ईश्वर और हिंदी में इन्होंने इसको नाम दिया हमला द वॉर। यो मजा आ गया भाई। क्या जोक मारा भाई। लेकिन इतना सब करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं सीधा चैट जीपीटी से जाकर पूछ लेता कि प्रभास की पहली पिक्चर कौन सी है, तो वो मेरे को डायरेक्ट बता देता। खैर अब क्या फायदा। तो इन सब के बाद अगर हम प्रभास की पहली मूवी यानी कि हमला द वॉर की बात करें, तो मूवी के स्टार्टिंग में ही मूवी के विलन को सेटअप किया जाता है, जो कि एक एमएलए होता है और आंख ऐसे नीची करके देखता है, और जो आते ही इसने एक डायलॉग मारा है। टाइम ऐसा डायलॉग मारा है कि मेरे को लिखना पड़ गया। आई डोंट नो कि मैं वो इंटेंसिटी एनर्जी मैच कर पाऊंगा, लेकिन एक बार बोल के दिखाता हूँ कि बंदे ने बोला क्या है। मेरा रंग काला है लेकिन कैरेक्टर लाल है और मुझे लाल कलर बहुत पसंद है। मुझे बताया कि मजा नहीं आया तो ओरिजिनल वाला सुनो। मेरा रंग काला है लेकिन कैरेक्टर लाल है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तो ये वाला डायलॉग बोल के अपने विलन भाई साहब अपने बेटे की पत्नी को मार देता है, क्योंकि वो एक गरीब लड़की से शादी कर लेता है। ये गरीब की तो यहाँ से विलन सेटअप हो जाता है कि ये बंदा एक नंबर का हरामी है, कुछ भी कर सकता है। और फिर इसके बाद मूवी में एंट्री होती है मूवी के मेन हीरो की, वो भी साइकिल पर। और जैसे कि हम देखते हैं कि साउथ की मूवीज में हीरोज को ग्रैंड एंट्री दी जाती है, तो इसमें ग्रैंड एंट्री तो नहीं दी गई, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही किया हुआ है, जो कि बढ़िया था गुरु। और इसके बाद अगर मैं आपको मूवी की स्टोरी बताऊं, तो मूवी की स्टोरी एक लाइन की है और सिंपल है। वही है कि जो अपना हीरो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उसको एक बड़े घर की बेटी से प्यार हो जाता है, खाली छोड़ी बताता है, जो कि वो लड़की उसी एमएलए की होती है, जो कि हमको स्टार्टिंग में दिखाया हुआ था, जो ऐसे घूर घूर के देखता है। तो वही है कि हीरो हीरोइन आपस में प्यार करेंगे, बीच में विलन बनकर इनका बाप आएगा। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। लेकिन एंड में क्या होगा वी ऑल नो, हैप्पी एंडिंग। लेकिन इसके बाद मूवी के कुछ ऐसे आइकॉनिक सीन्स जो कि मेरे को एकदम ऐसे नोटिस हो गए और मेरे अब तक हेड में है। सबसे पहले तो भाई मूवी में एक सीन है प्रभास का सिगरेट जलाने वाला। डेम कौन रोकी भाई, पहले प्रभास को जाकर देखो उस मूवी में। फिर इसके बाद मूवी में एक और सीन आता है जिसमें कि अपनी एक आंटी होती है, वो पतंग उड़ा रही होती है और पतंग उड़ाकर वो हीरोइन के पास उसको भेजती है, और हीरोइन क्या करती है कि उस पतंग पर अपने आंसू से कुछ लिखती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? लिटरली वो अपने आंसू से उस पतंग पर लिखती है कि मैं उस टाइम पर तुमको वहां पर मिलूंगी। क्रिएटिविटी ऑन इट्स पीक। आंसू से पतंग पर लिखकर संदेश देना इज नॉट अ जोक। इसको सोचने में दिमाग लगता है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। फिर इसके बाद मूवी में एक और आइकॉनिक सीन आता है जिसमें कि होता क्या है कि गुंडे लोग हीरो हीरोइन और उसके दोस्तों को पकड़ रहे होते हैं, लेकिन हीरो के दोस्त में से एक दोस्त उन गुंडों के हाथ लग जाता है, जिसके बाद की जो अपने मेन विलन है एमएलए साहब, वो उसको मार मार कर पूछते हैं कि बता वो कहाँ गए हैं। लेकिन जिस दोस्त को वो पकड़ते हैं वो गूंगा होता है, तो अब बेचारा गूंगा है तो कैसे बताएगा। और फिर उन गुंडों में से एक गुंडा कहता भी है कि ये तो गूंगा है, कैसे बताएगा। पॉइंट तो है, लेकिन अपने एमएलए साहब क्या करते हैं कि कॉपी पेन लेके आ, ये लिख के बताएगा। तो इसे पेपर और पेन से लिख के बताएगा। इसके बाद कुछ सीन जो कि मैंने थोड़े ज्यादा ध्यान से देख लिए, जैसे कि ये वाला सीन जिसमें कि अपनी आंटी जी इस भाई को छुरा मार रही है, लेकिन इस वाले सीन में साफ साफ दिख रहा है कि भाई का कुर्ता तो फट गया लेकिन कहीं छुरा नहीं लगा। खैर इसको छोड़ो, आप मेरे को ये बताओ कि हीरोइन ने इतना मेकअप क्यों किया हुआ है? जब वो पहले से ही इतनी ज्यादा सुंदर है तो उसके ऊपर ये चूना क्यों पोता हुआ है? ये लो बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। फिर इसके बाद मूवी में एक स्कूटी एक्सीडेंट वाला सीन आता है जिसमें कि साइकिल स्कूटी को गिर देती है। चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब स्कूटी गिरती है तो उस पर कोई बैठा ही नहीं हुआ है, और कट टू शॉट हमको दिखाया जाता है कि उस पर लड़की बैठी हुई थी। और जब लड़की बैठी हुई थी तो इस वाले सीन में वो हमको गिरती हुई क्यों नहीं दिखी? ये क्वेश्चन तो ब्लैक होल में चला गया। कोई सेंस नहीं है इस बात का, जैसे कि उस सीन का कोई सेंस नहीं है, वैसे ही इस बात का भी कोई सेंस नहीं है। और क्योंकि मैंने मूवी हमला द वॉर हिंदी डब में देखी, तो भाई हिंदी डब की बात करें तो जो अपने मेन हीरो हैं
प्रभास, उनकी जिस भी वॉइस एक्टर ने हिंदी में आवाज दी है ना, मैच नहीं हो रही। हिंदी डब में वो एनर्जी नहीं दिख रही। तेरे हाथ में पैसे हैं तो हमारे सीने में दम है, याद रखना। और क्योंकि हम हिंदी डब की बात कर रहे हैं तो एक और चीज जो कि मेरे को मूवी में नोटिस हुई, बेसिकली मूवी में हमको एक 60-70 या उससे भी एज की बूढ़ी औरत दिखाई जाती है और उसको हिंदी में आवाज दी हुई है एक जवान लड़की की। जब वो बूढ़ी अम्मा मूवी में डायलॉग बोल रही है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एज तो बहुत हो रखी है लेकिन आवाज आज भी वही खचाखच है। ये सब परेशानी तू क्यों झेलता है? फिर से शादी क्यों नहीं कर लेता? इसके अलावा मूवी के कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स जो कि मैंने लिख के रखे हुए हैं, ज्यादा नहीं है, 1-2 ही है लेकिन आइकॉनिक है और सबके सब अपने विलन ने बोले हुए हैं। जिसमें से कि पहला वाला है कि मेरी बेटी कोई पतंग नहीं है जो तुम लूट कर ले जाओगी, और दूसरा ये है कि मेरी बेटी पर तू बॉलिंग करेगा और मैं चुप बैठा रहूंगा। इसके अलावा वो रंग काला है और कैरेक्टर लाल है, वो तो है ही पीक सिनेमा। लेकिन ये वाला डायलॉग इन्होंने मूवी में इतनी बार बोल दिया है ना कि उसकी ग्रेविटी थोड़ी सी गिर जाती है। और क्योंकि ये मूवी प्रभास की डेब्यू मूवी है, यानी कि उनकी पहली पिक्चर है, तो अगर उनकी एक्टिंग की बात करें तो इट्स नॉट दैट बैड, बुरी नहीं है, ठीक है, ओके है। जिसमें कि जो उनके ह्यूमर एंड ड्रामा वाले सीन्स है वो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो गुस्से वाले और रेज दिखाने वाले सीन्स है वो काफी बढ़िया है। उनको देखकर लगता है कि यहाँ बंदा एफर्ट दे रहा है। फिर भी ये आजकल के स्टार किड्स से तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा हीरोइन की बात करें तो उनका मूवी में कोई इंपोर्टेंस नहीं था, सिर्फ मेकअप लगाने के अलावा। तो ओवरऑल अगर मैं इस मूवी पर एक जनरल ओपिनियन दूं तो मैंने मूवी एंजॉय की, और अगर हम इस मूवी को उस टाइम के हिसाब से जज करें जब ये आई थी तो एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर मूवी है, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी मूवीज बनती थी, वही अमीर गरीब की लव स्टोरी, बाप निकला विलन, यही सब तो चलता था। बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज भी इसी कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है। खैर आप बताओ कि आपने ये मूवी देखी हुई है, और अगर देखनी है तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल है हमला द वॉर नाम से गोल्ड माइंस के चैनल पर, जिस पर कि 2.9 मिलियन व्यूज भी हैं। बाकी तो ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, और अगर वीडियो में कुछ अच्छा बुरा लगा हो तो कमेंट करके जरूर से बताना, एंड ये वीडियो प्रभास के फैंस में शेयर भी कर देना। और अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय, एंड यू आर ओजीज।